क्या पढ़ा रहे थे, क्या चैप्टर का नाम था बाबू? सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं सूक्ष्म जीवों का हो गया कल्याण ना जी, ये तो बात सही कही आप, आज जाके लेते आएंगे। सूक्ष्म जीवों का सामान्य एवं अच्छा, सूक्ष्म जीवों के बारे में बता दिए थे बाबू कि इसे नंगी आंखों से नहीं देखा, इसको किसके मदद से देखा जाता है? माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है। और मैं बताया था बाबू सूक्ष्म जीवों के प्रकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? सबसे पहला बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखेंगे बैक्टीरिया के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं जीवाणु, अंग्रेजी में बैक्टीरिया, अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। इसी को पढ़ना है। बैक्टीरिया में कल बता भी दिए थे बाबू कि यह यूनिसेलुलर होता है, मतलब कि एक कोशिकीय होता है, ठीक है। और इसके बारे में इसकी विशेषता भी बताए थे बाबू। देखिए, यह आपका यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब यह एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक भी होता है, प्रोकैरियोटिक भी होता है। इसमें बताए थे बाबू कि आपका जानते हो आकार कैसा होता है इसका? आकार इसका होता है गोलाकार, गोलाकार होता है। और गोलाकार में कौन आता है? कोक्स आता है। कौन आता है? कोकस, ठीक है। ये आपका कोकस जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है, कैसा होता है? गोल होता है। दूसरा होता है आपका दंडाकार। आपसे कोई पूछ दे कि दंडाकार कौन आता है, तो बाबू बेसिलिस आता है। बेसिलस क्या आता है? बेसिलस, ये आपका दंडाकार बैक्टीरिया आता है, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है कौन सा? तीसरा का बताए थे? सर्पिलाकार। सर्पिला आकार में कौन सा आता है बाबू? आपका स्पाइरल्स आता है, स्पाइरल्स आता है, ठीक है। ये आपके जीवाणु होते हैं जो आकार में आपके गोलाकार, दंडाकार और सर्पिलाकार होता है, ठीक है। बैक्टीरिया बाबू आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा? कहाँ कहाँ? हवा में। कहाँ? और तो भोजन, पानी, मिट्टी, और उसके बाद से किसमें? हवा में देखते हैं। ये आपके बाबू बैक्टीरिया जो होते हैं स्वपोषी भी होते हैं और तो स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। इसको लिख लीजिए बाबू, छुट्टी था, पढ़ाई था, पहले जा देख लो। स्वपोषी भी होते हैं और क्या होते हैं? परपोषी भी होते हैं। क्लियर? बताए थे सारी बात कल का। अब देखो बाबू, जो कुछ लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जिसमें बताए थे लैक्टोबैसिलस, क्या बताए थे? यह खाद्य उद्योग में इसका काम आता है। कहां पर? तो खाद्य उद्योग में काम करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस बताए थे ना। जो क्या करते हैं? दूध को दही में बदलते हैं, दूध को और दूसरा जो आता है बाबू एक कृषि के लिए आता है। कृषि के लिए कौन सा फायदेमंद बैक्टीरिया होता है? तो कृषि के लिए आता है आपका रिजोबियम। क्या आता है? रिजोबियम। ये आपका बैक्टीरिया क्या करता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, चाहे स्थिरीकरण करता है। ये आपका रिजोबियम जो होता है आपका क्या करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है,
एक होता है और बैक्टीरिया जो बाबू एंटीबायोटिक दवा बनाने में काम आता है, यानी कि औषधि निर्माण में काम आता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? स्ट्रोमाइपियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकस। औषधि में आता है, औषधि निर्माण कराता है। ये आपके फायदामंद बैक्टीरिया हैं, फायदामंद बैक्टीरिया है। औषधि यानी कि औषधि निर्माण में कौन काम करता है? इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइकस। स्ट्रेप्टोमाइकस क्या बोलते हैं? ये आपके एंटीबायोटिक दवा बनती है ना, उसमें इसका काम लगता है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दवाओं में ये काम करता है। कौन? तो आपका स्ट्रेप्टोमाइकस जो होता है, जीवाणु बैक्टीरिया जो होता है, वह इसी में आता है। ठीक है। अब इसके बाद से हेडिंग दे दीजिए कि मनुष्यों में बैक्टीरिया से होने वाले रोग। मनुष्यों में बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जिसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, और इसमें क्या क्या लक्षण होता है, कौन इसके मतलब आपका अगर कोई बैक्टीरिया यानी आपको क्या कर रहा है, आपके शरीर में विकार उत्पन्न करा रहा है, तो वह कौन कौन सा मतलब लक्षण होता है आपका, कौन कौन सा शरीर में ऐसा विकार उत्पन्न होगा कि इससे पता चल जाएगा कि यह कौन सा बैक्टीरिया से हमको ये रोग हुआ है, और उसका निवारण क्या है ये भी बता दिया जाएगा। ठीक है। उपचार क्या होता है। ठीक है। तो आप लोग इसको उतारिए और हेडिंग बनाइए, मनुष्यों में बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो इतना इसको रहने देते हैं, आगे भी उतारेंगे। अब कौन सी पढ़ेंगे? मनुष्यों में बैक्टीरिया से होने वाले। ठीक है, हेडिंग दीजिए। मनुष्यों में बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ेंगे। चलो ठीक है बाबू। मनुष्यों में बैक्टीरिया से होने वाले रोग। सबसे पहला रोग का नाम लिखिए। रोग का नाम टीबी। रोग का नाम, इसे हम लोग क्षय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। रोग का नाम टीबी, और टीबी को हम लोग कौन सी कहते हैं बाबू? क्षय रोग कहते हैं। ठीक है। अब इसमें समझिए बाबू कि इसमें जीवाणु का नाम क्या है। इसमें अच्छा, ऐसे एक तालिका बना देगा, तालिका। ऐसे बोलेंगे टीबी, उसके बाद से क्या बोल देंगे? क्षय रोग। और एक में लिख दीजिएगा बैक्टीरिया का। अब तालिका से पढ़ा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोनो दिक्कत हो जी? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु का नाम। इथे लिख दो मुख्य लक्षण। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? मुख्य लक्षण। और इसका इधर लिख दीजिए उपचार या अपचार। हाँ, निवारण। उपचार या निवारण। ए बाबू, जीवाणु का नाम का लिखा है, सॉरी, रोग का नाम का लिखा है? टीबी। इसे क्या कहते हैं? क्षय रोग। क्या कहते हैं? क्षय रोग। अब देखो, क्षय रोग, इसे सुनो, इसे तपेदिक भी कहते हैं। टीबी को एक और भी का नाम से जाना जाता है, तपेदिक। पहले टीबी को समझ लेते, टीबी होता क्या है। हाँ, टीबी एक आपका तपेदिक रोग या क्षय रोग होता है बाबू। इसे कहते हैं
और इसमें आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सी प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। और यह आपको दूध के माध्यम से फैलता है। दूध आपका अगर बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से बैक्टीरिया से दूषित है, बैक्टीरिया उसमें पड़ गए हैं, भोजन है ना, बताया था ना, भोजन में, पानी में, हवा में होता है, ठीक है, तो यह किससे फैलता है? टीबी। अगर बैक्टीरिया दूध में, ये दूध में बैक्टीरिया होते हैं और उसी से फैलता है, ठीक है। और इसका कारण जो होता है बाबू माइकोबैक्टीरियम। क्या होता है जीवाणु का नाम? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम। एक और जीवाणु होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। ये दो जीवाणु जो होते हैं बाबू, यह किससे फैलता है? दूध से। कैसे फैलता है? दूध से, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम एक होता है, दूसरा होता है कौन सी? ट्यूबरोक्यूलोसिस। ट्यूबरोक्यूलोसिस। इसमें जानते हो बाबू क्या होता है? इसमें बताया था ना कि मुख्य लक्षण क्या होता है? इसे फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ा समझो, लंग्स पढ़ाए थे ना, फेफड़ा। तो लंग्स आपका क्या होता है? प्रभावित होता है। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है? क्या होता है? तो इसमें आपको टीबी बताया जाता है कि आपको टीबी हो गया है। तो इसका लक्षण क्या क्या होता है? देखो, कोई किसी का हुआ रहेगा ना, तो ये लक्षण उसमें दिखेगा, तो क्या करोगे? उससे दूर रहना, ठीक है। चाहे उसकी मतलब ना खाए पी वस्तु को थोड़ा सा बच के खाना, ठीक है, क्योंकि वह उसको बैक्टीरिया प्रभावित कर चुका है। अब लक्षण क्या क्या होगा बाबू? उसको लगातार क्या आएगी? खांसी। क्या आएगा? लगातार खांसी आएगा। और यह आपको खून की भी खांसी ला सकता है। खांसी करने पर क्या हो सकता है? हाँ, तो वो अब उल्टी करते, उसमें खून, खांसी, खांसते खांसते खून आ जाता है। खांसते खांसते क्या हो जाता है? खून आ जाता है। और बहुत सारा कमजोरी हो जाएगा उसको। क्या हो जाएगा? कमजोरी, ठीक है। आंख पर धब्बियां पड़ जाएंगे। फेफड़ा खांसते खांसते बाबू लगेगा मतलब खांसते खांसते उसको ब्लड आ जाएगा। खांसते खांसते का कैंसर में डायरेक्ट ब्लड आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्या जाता है? ब्लड की उल्टी हो जाती है। तो इसका मुख्य लक्षण टीबी का क्या होता है बाबू? वह व्यक्ति क्या करेगा? लगातार खांसेगा। लगातार क्या करेगा? और खांसी के साथ खून भी आ जाए, ब्लड भी आ जाएगा, और उसको बहुत सारा क्या हो जाएगा? तो बाबू इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? तो समझिए, इसके उपचार के लिए बाबू बीसीजी का टीका लगाते हैं। किसका टीका लगाता है? बीसीजी का टीका लगता है, ठीक है। एक और टीका लगता है एंटीबायोटिक दवाई से भी इसको ठीक किया जाता है। एंटीबायोटिक दवा, औषधि वाला, ठीक है। तो बीसीजी का जो आपको टीका लगता है, जानते हो बाबू, छोटे बच्चे में जब छोटी चुकी रहते थे ना, तभी लग जाता था, ठीक, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बीसीजी कब लगता है? बीसीजी का टीका कब लगता है? बच्चे को लगता है। तो इसीलिए कि उसको आगे चल के क्या ना हो? टीबी ना हो। और इसमें एडल्ट में जब होता है ना, एडल्ट यानी वयस्क में, हम लोगों को बाबू एक दवा दी जाती है डॉट्स की। डॉट्स जो होता है एंटीबायोटिक दवा होती है। इसको हम लोग क्या किया जाता है? एक ट्रीटमेंट होता है बाबू। क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है, उसी को लगाया जाता है डायरेक्टली। अब ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट होता है। तो ये आपको वयस्क में होता है। किस में होता है? वयस्क में। हाँ बोलिए, क्या? हाँ, सबको लगा होगा। ईसीजी आपका क्या है? बीसीजी का, हाँ टीका, ये बीसीजी का टीका लगता था, ठीक है। तो ये टीका लगवाया गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए, तपेदिक बीमारी के बारे में समझ गए? पूछा जाएगा टीबी बाबू किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो दो बैक्टीरिया होते हैं, एक माइकोबैक्टीरियम, दूसरा होता है ट्यूबरोक्यूलोसिस बैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरिया होते हैं जिससे बाबू क्या होता है? टीबी हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षय रोग हो जाता है। इसका लक्षण क्या होता है बाबू? ठीक है। इसका उपचार क्या है? बचपन में क्या लगाया जाता है? बच्चों को टीका लगाया जाता है। और एक जो वयस्क हो जाते हैं, इसका एंटीबायोटिक दवा से भी ठीक किया जाता है, और डॉट से भी, ये वयस्क को डॉट्स की टीका लगता है, ठीक है। ट्रीटमेंट एक होता है आप लोग का, उसमें होता है।
दूसरा बाबू होता है हैजा। कौन सा बीमारी? हैजा भी किससे फैलता है? बैक्टीरिया से ही। हैजा भी किससे होता है? हैजा भी बैक्टीरिया से होता है। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में क्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब इसमें बैक्टीरिया कौन होती है बाबू? वेब्रियो क्लोरिया, इसमें बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है। हैजा में कौन सी? अच्छा, इसका लक्षण थोड़ा सा समझ लो। लक्षण क्या होगा बाबू? बहुत ज्यादा तेज दस्त होता है। हैजा में अगर किसी को हैजा हो गया है तो बहुत दस्त होगा उसको, उल्टी, समझ, दस्त उसी को बोलते हैं ना। और उसको निर्जलीकरण हो जाएगा, पानी की। और इसमें जानते हो बाबू, इसके लिए एक आता है ORL का घोल आता है, यानी कि एक आता है ना, उसका घोल पिया जाता है, साफ पानी पिया जाता है। ये पानी से फैलता है। और एक टीकाकरण भी इसका होता है। हैजा का क्या होता है? टीकाकरण भी होता है। तो हैजा समझते हैं। अगला इसे कलरा भी कहते हैं। इसे देखो, ये आपका कलरा बोला गया ना, लिखा गया ना। कलरा जो होता है, हैजा बीमारी को ही कलरा कहा जाता है। हैजा बीमारी को ही क्या कहा जाता है? कलरा कहते हैं। इसमें आपका कौन सी प्रभावित होता है? इसमें आपका लंग्स प्रभावित होता है। और इसमें आपका ना कौन सी प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। कौन सी प्रभावित होता है? आंत। छोटी आंत, बड़ी आंत सुने हो ना। इसमें आपका इस बीमारी से आंत का हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा हैजा में। और यह आपके दूषित जल और दूषित भोजन करने से बाबू फैलता है। दूषित जल करोगे और दूषित आपका भोजन, उसी से फैलता है। और इसका जो कारक होता है बाबू, इसका कारक क्या होता है? विब्रियो। कलरा में जोड़ दो बाबू, आपका कहते हैं कलारी बोलते हैं। ये बीमारी मतलब जीवाणु का नाम है, विब्रियो कालेरी। ये आपका ना जो जीवाणु होता है क्या करता है? हैजा यानी कलरा को मतलब कलरा रोग हो जाता है इससे। और इसमें लक्षण क्या क्या होता है बाबू? तो लक्षण बताए ना। हाँ, हो गया, बस छोड़ रहे हैं। इसका लक्षण क्या होता है बाबू? बहुत ज्यादा तेज दस्त। क्या होता है? तेज दस्त हो जाएगा। ठीक है। और निर्जलीकरण हो जाएगा। ठीक है। और इसका उपचार क्या होता है बाबू? ORS का घोल। ORS का घोल इसको पिलाना पड़ेगा। उसके बाद से साफ पानी का सलाह दिया जाता है बाबू। और क्या किया जाता है? इसका टीकाकरण भी होता है। क्या किया जाता है? टीकाकरण भी होता है। ए बाबू, ऐसे करोगे ना तो कल से मना कर देंगे। ठीक है, मत आना इसमें। टीकाकरण भी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगला और बीमारी है बाबू, इसी से टाइफाइड होगा। टाइफाइड भी इसी से होता है। किससे? पढ़ के आना, बैक्टीरिया से ही टाइफाइड। उसके बाद से काली खांसी एक होती है बाबू, ये इसी से होता है। काली खांसी भी एक बीमारी होती है, इसी से होता है, इसी से बैक्टीरिया से ही फैलता है। उसके बाद से एक डिप्थीरिया होती है, डिप्थीरिया भी इसी से फैलता है। निमोनिया जो होता है ना, जिसमें आप लोग बताए थे, निमोनिया कब होता है? जब लंग्स में एली वेली यानी कि आपका किस में जाम हो जाता है। आपका एली वेली यानी कि वायु कोष्ठक जाम हो जाता है तो क्या होता है? निमोनिया। निमोनिया उसको जाम कौन करता है? तो बैक्टीरिया जाम करता है। कौन जाम करता है? बैक्टीरिया जाम करता है। एक एंथ्रेक्स बीमारी होती है, एंथ्रेक्स। ठीक है। यह भी बीमारी किससे होती है? जीवाणु से ही होती है। ठीक है। तो एंथ्रेक्स बीमारी, निमोनिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, हैजा, टीबी, तपेदिक, कलरा सब इसी से होता है। किससे? बैक्टीरिया से। तो बाबू आपको केवल आज टीबी और हैजा बताएंगे, कल इसको खत्म कर दिया जाएगा। कल इसको क्या किया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। फिर पेड़ पौधों में पूछोगे तो पेड़ पौधों में बता देंगे। और मतलब जानवरों में भी पूछोगे तो बैक्टीरिया से कौन से जानवर में कौन से रोग होते हैं उसको भी बता देंगे, अगर बोलोगे तब। नहीं तो इतना ही अपने में ही जानो। हाँ, बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। ठीक है, बता दिया जाएगा। आज के लिए बाबू इतना ही नोट कर लो। अभी कल लिखवाएंगे, इतना बता दिए, कल लिखवाएंगे। सब पूछेंगे कल आपसे, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो